हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा कार्टून स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जोगीपुर गांव में एक बड़ा कच्चा घर था। सुबह का समय बाहर एक हाथी बंधा हुआ था। चंद्रभान बल्टी लेकर उसके पास गया। दरवाजे पर उषा खड़ी थी। अरे ओ चंद्रभान, अब तक हाथी के पीछे पड़ा है। रसोई, झाड़ू, पोंछा सब पड़ा है और तू आराम कर रहा है। भाभी, हाथी को पानी दे दूं, फिर सारा काम कर दूंगा। बहाने बनाता है, काम चोर कहीं का। भाभी, सुबह खेत पर गया था और हाथी का चारा खुद लाया। चारा लाया तो क्या राजा बन गया खाना। खूब पेट भर कर खाता है और काम से तेरा मन मरता है। तभी भीतर से सूरजभान बाहर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। अरे उषा, थोड़ा आराम करने दे, लड़का सुबह से काम में लगा है। सुनो, ज्यादा बोले तुमसे भी सब कुछ छीन लूंगी, चुपचाप खड़े रहो। चंद्रभान रोज यही सुनता था और सवेरे से लेकर रात तक खेत, जानवर, घर का हर काम सब उसी हिस्से के आता था। उषा के पास ताना रहता था और भाई के पास हर बात का मौन रहता था। चंद्रभान बिना जवाब दिए और बिना किसी उम्मीद के सब सहता था। दोपहर का समय उषा हाथ में लाठी लेकर आंगन में खड़ी थी। सुन चंद्रभान, हाथी से लकड़ी लानी है, जंगल जा और लकड़ी ले आ। जी भाभी, अभी हाथी को ले जाता हूँ। और सुन, अगर ज्यादा देर हुई तो इस घर में घुसने नहीं दूंगी। चंद्रभान चुपचाप हाथी को लेकर निकल पड़ा। रास्ते कीचड़ से भरा था। तभी एक जगह हाथी का पाँव गड्ढे में फंस गया और तिलमिला उठा और चंद्रभान को जोर से धक्का लगा। चंद्रभान गिर पड़ा, जिससे उससे पसलियों में दर्द होने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप हाथी को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। चंद्रभान हाथी को घर लाया, उसे पेड़ में बांध दिया। उषा वहीं खड़ी थी। देखो सूरजभान, तुम्हारे छोटे भाई ने हाथी को क्या हाल कर दिया। भाभी, रास्ते में हाथी का पाँव फंस गया, इसलिए देर हो गया। अब बहाने बनाना भी सीख गया, मुझे बेवकूफ समझता है। क्या उषा, थोड़ा समझ कर बोलो, बेचारे को चंद्रभान को चोट लगी है। चोट लगी है तो मर क्यों नहीं गया, अब किसी काम का नहीं रहा ये। चंद्रभान के शरीर में दर्द था और भूख से पेट भी जल रहा था, लेकिन किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वह चुपचाप एक कोने में लेट जाता है। चंद्रभान पूरी रात में बुखार से कांपता रहा, लेकिन किसी ने नहीं देखा वह जिंदा है या मरा। अगली सुबह उषा हर दिन की तरह दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे ओ चंद्रभान, आज आखिरी दिन है तेरा इस घर में, निकल जा और इस घर में शकल मत दिखाना। चंद्रभान उठा। वह चुपचाप पुरानी चप्पल पहनी और एक झोले में कुछ कपड़े रखे और घर से निकल गया। सूरजभान ये सब कारनामे देखता रहा। वह कुछ पल के लिए रोक भी नहीं पाया। चंद्रभान बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। गांव से जंगल की ओर चला गया। बिना कुछ खाए पिए चंद्रभान चलता जा रहा था, हाथ में झोला लेकर और माथे में पसीना। चंद्रभान पूरी तरह से थक चुका था, ना पैरों में दम बचा था और ना मन में कोई विचार। चलते चलते वह दो झोपड़ी के पास गया, जहाँ दो बूढ़े साधु बैठे थे। हाथ में मिट्टी का लोटा था, जिसमें वह पानी पी रहे थे। चंद्रभान झोपड़ी के दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। तभी एक साधु बाबा बोला, ए लड़के, कहाँ से आया है और इस हालत में क्यों है? बाबा, कहीं से भी आया हूँ, अब कोई मतलब नहीं बचा। बेटा क्या हुआ, बता बेटा, इस हालत में बोलो बेटा। भाभी ने घर से निकाल दिया, ये सब बड़े भाई ने देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। साधु ने लड़के की हालत देखकर साधु ने अपने की ओर देखकर कहा, बेटा इस जंगल की ओर जा, तेरी मंजिल वही इंतजार कर रही है। चंद्रभान उठा और झोला उठाए निकल गया। कुछ देर चलने के बाद अब और नहीं चला जाएगा। बाबा ने कहा था किस्मत आगे है, लेकिन रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा है। कुछ दूरी जाने के बाद
चंद्रभान का माथा चकराने लगा और वही गिर पड़ा। जंगल के रास्ते से एक राजा के काफिला गुजर रहा था। राजा के 7 घोड़े सैनिक और सबसे आगे राजा मोहब्बत सिंह खुद घोड़े से सवार थे। वे शिकार के तलाश में गुजर रहे थे। वहीं चंद्रभान सड़क के बीचों बीच बेहोश था। तभी सबसे आगे चल रहे सैनिक उसे देखा और राजा मोहब्बत से कहा, महाराज, सड़क के बीचों बीच कोई लड़का बेहोश पड़ा है। अच्छा, जाओ देखो कौन है। राजा ने घोड़े से उतरे और चंद्रभान के पास पहुँचे। राजा ने गौर से देखा। इस लड़के का तबीयत बहुत खराब है, चलो इसे महल में ले चलो, तब तक देर न हो जाए। जी महाराज। सैनिकों ने चंद्रभान को घोड़े में बैठाया, सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गए। रास्ता भर चंद्रभान को होश नहीं रहा। चंद्रभान के बेहोशी के सूचना पहले ही राजवैदिक भेजी जा चुकी थी। राज दरबार के भीतर 4 पाई पर लेटा था। पास वैद्य उसका इलाज कर रहे थे। तभी राजा आया। क्या हुआ, बच्चे को होश आया? महाराज, चिंता करने की बात नहीं है। लड़का 2 या 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, इस कारण लड़का बेहोश हो गया। ठीक है, जब होश आ जाएगा मुझे बता देना। उधर हाथी ना कुछ खा रहा था और ना कुछ पी रहा था। वह बस अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। उषा और सूरजभान कुछ दूरी पर खड़े थे। देख लिया उषा, हाथी भी उसी चंद्रभान की तरह निकला। जब से चला गया है, खाया भी नहीं। मैं तभी कहती थी, ज्यादा उस लड़के को सिर पर मत चढ़ाओ। लो अब तुम ही भुगतो। हाथी भी उसी तरह मुंह फुलाकर देख रहा है, मानो हम ही सबको बिगाड़ कर खड़ी हूँ। उषा, तुमने ही इसे घर से निकाला और सोचा नहीं था इतना दिल पर ले लेगा। अगर हाथी भी कुछ भी हो गया ना, तो गाँव वाले भी हमको दोष देंगे। कहीं मर ना जाए भूख से चंद्रभान चला गया। अब ये हाथी भी चला गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा गांव में। गांव में चंद्रभान का वही सबका चहित था। आदमी क्या, जानवर भी इससे जुड़ जाते थे। लगता है हाथी को भी बहुत याद आ रही है। 4 दिन के बाद चंद्रभान को होश आया। उसकी आंखें खुली तो सामने लाल छत दिखी। पास खड़े सेवक पानी लेके आया। अब चिंता मत करो, राजवैदिक ने कहा है कि आप आराम करने का। मैं कहाँ हूँ? आप महाराज मोहब्बत सिंह के महल में हो। उन्हीं ने रास्ते से उठवाया था और आपका इलाज करवाया। कुछ देर के बाद राजा खुद कमरे में आए और चंद्रभान के पास बैठ गए। आपका तबीयत कैसी है? लेकिन आप कौन हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ, मोहब्बत सिंह। तू कौन है और जंगल में अकेला क्यों पड़ा था? मेरा नाम चंद्रभान है। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। किस लिए निकाला गया तू? इसके बाद सारी बातें राजा को बता देता है। राजा ने चंद्रभान की बात सुन रहे और चुप रह गए। उन्हें चंद्रभान की आंखों में सच्चाई नजर आई। कोई बात नहीं, जब तू ठीक हो जाएगा तब बाद में सोचेंगे तुझे करना क्या है। अभी तुम आराम करो। महल की दीवारों में चंद्रभान का एक नया सफर शुरू हो चुका था। चंद्रभान को नहीं पता था उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, उसके नाम का इतिहास बना देगा। राजमहल में एक लंबा बरामदा, जहाँ कई सेवक सफाई कर रहे थे। एक कोने में चंद्रभान कपड़ा और बाल्टी लेकर खड़ा था। सामने एक सैनिक उसे काम बता रहा था। सुन लड़के, आज से तेरा काम यही है। तू सबसे पहले दरवाजा और आंगन सफाई करेगा। ठीक है चाचा, जैसा आप कहें। एक बात याद रखना, काम ईमानदारी से करना। ये राजा का महल है और गलती की माफी नहीं मिलती। शाम होने का समय चंद्रभान एक कोने में बैठकर कुछ रोटी और सब्जी लेकर खा रहा था। ओ लड़के, चंद्रभान ये ले 4 पाई, आज तू यहीं सो जा। ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ आपने कहा है वहीं सो जाऊंगा। अब चंद्रभान को अब धीरे धीरे रूल समझ में आ गया। वह किसी से ज्यादा लगाव नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद राजमहल दरबार में अफरा तफरी थी। राजा सिंहासन में बैठे थे, मंत्री खड़ा होकर देख रहा था। तभी कुछ सैनिक भागते हुए राज दरबार में आए। महाराज, जोगीपुर गांव से कुछ खबर आई है कि एक पागल हाथी ने गांव में घुसकर लोगों का घर उखाड़कर फेंक डाला। अच्छा, ये कब हुआ? महाराज, आज सुबह से हुआ और कई लोगों ने घायल भी हो चुके हैं। महाराज, अब क्या किया जाएगा? पहले ये बताओ हाथी कहाँ पर है? महाराज,
योगीपुर गांव में एक बड़ा जंगल है। उसी जंगल में चला गया है। लेकिन गांव के लोग बहुत डर चुके हैं। उन लोग गांव से भागना चाहते हैं लेकिन गांव से नहीं भाग पा रहे हैं। और राजमहल के दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया और अपने अपने की ओर देखने लगे। तभी एक आवाज आई। महाराज, एक बात कहूँ? बोल लड़के। महाराज, अगर एक बार मौका दें, मैं उसी हाथी को काबू कर सकता हूँ। और सभी दरबारी लोगों को होश उड़ गए। तभी एक मंत्री आगे बढ़ा और चंद्रभान की ओर देखकर कहा, हे लड़के, तू हाथी को काबू करेगा? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? शांत हो जा मंत्री, लड़के की पूरी बात सुनो। महाराज, मैं हमेशा हाथी के साथ पला हूँ और मैं उसे जानता भी हूँ। मैं उसे शांत भी करा सकता हूँ, मगर आपने मौका दिया तो गांव को हाथी से बचा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो? महाराज, मुझे फिर सजा देना। इसके साथ 2 सैनिक जाओ। अगर ऐसा कर सकता है तो एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। चंद्रभान 2 सैनिकों के साथ घोड़े से निकल चुका था। कुछ देर के बाद चंद्रभान 2 सैनिकों के साथ जोगीपुर गांव में पहुंचा। जहाँ पहले से कुछ लोगों ने एक जगह खड़े थे। जय भीम मुखिया जी, मैं राजा के महल से आया हूँ। महाराज मोहब्बत सिंह ने भेजा है। जय भीम, नमो बुद्धाय बेटा। पहले से ज्यादा अब और बिगड़ चुकी है और हमारे सभी परिवारों को समस्या पैदा हो चुका है बेटा। किसी ने रोका नहीं? गांव वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, हाथी कहाँ है? गांव के पीछे साइड एक बड़ा घना जंगल है और उसी ओर चला गया है। और हाँ, किसी भी वक्त में आ सकता है। और सभी आंखों में गर्व सा महसूस होने लगा। आप लोग टेंशन मत करिए, मैं उसे रोकूंगा। बेटा तू अकेले क्या करेगा? वो हाथी पागल हो चुका है। आप लोग टेंशन मेरा छोड़िए, हमें कुछ देर के लिए समय चाहिए। चंद्रभान उस घने जंगल की ओर देखने लगा जहाँ से हाथी लौट सकता था। तभी हाथी का आवाजें आने लगी। गांव के लोग घर में घुस गए। चंद्रभान आगे बढ़ा। अरे ये चंद्रभान, अभी तेरे पास समय है, वापस आ जा। मैं गांव वालों से वादा किया हूँ। हाथी अब पास आ चुका था। तेजी रफ्तार से गुर्राता हुआ आगे आ रहा था। चंद्रभान शंख उठाया और बजाया। पूरे गांव में आवाजें गूंजना शुरू हो चुका। हे हाथी, जान मैं तेरा मालिक हूँ और शांत हो जा, मैं तेरे को पहचानता हूँ। हाथी पहचान लेता है। उसे नरमी हाथों से सहलाया। चंद्रभान हाथी लेकर महल की ओर निकल गया और सभी लोग देखते रहे। चंद्रभान हाथी लेकर महल में पहुंचा। जा राजा मोहब्बत सिंह ने इंतजार कर रहे थे। वाह चंद्रभान, आपने कर दिखाया। आज से तू मेरे नौकर नहीं, एक मंत्री बनकर रहेगा। और हाँ, ये रहा आपका इनाम। चंद्रभान हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगा।